सच्ची बात है और सच्ची बात को सुनने के लिए हम सब यहाँ आए हैं। तो सुनने के लिए परमेश्वर में अपनी काम दे, इसलिए सब मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु, हम सारा आदर और सारी महिमा तुझे देते हैं। हम इस वक्त रिक्त होते हैं पिता परमेश्वर प्रभु आपके वचन को सुनने के लिए। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आपके दास के मुंह में रहकर बात कर लीजिए, क्योंकि स्वर्ग की बातें हम सुनना चाहते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, क्योंकि जो बातें तूने लिखी है वो वाकई में सच्चाई है और सच्चाई को तूने प्रकट किया है। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, आज वो सच्चाई के वचन सुनने के लिए हमें ये अवसर मिला, मौका मिला कि हम उस वचन को समझे और तू क्या कहना चाहता है इस संसार में हम किस रीति से जिए और संसार के बाद का जीवन तू बताता है। इस बात के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। तेरी गहराई की बात समझने के लिए आपके दास को अभिषेक करे, ये मेरी प्रार्थना है। अग्नि अभिषेक से उसे अभिषेक कर, ताकि उसकी जुबान से आपकी महिमा होने पाए, उसकी जुबान से आपके लोगों को सिखा पाए और आपकी उनकी जुबान से प्रभु यीशु लोगों के लिए एक प्रेरणा दायक वचन आ सके। इसलिए पिता परमेश्वर उनकी जुबान को छू ले, मेरी प्रार्थना है। मैं प्रार्थना करता पवित्र आत्मा तू इसी कलीसिया का कब्जा ले पिता परमेश्वर। हर एक सुनने वालों को काम तेरी ओर लगे रहे पिता परमेश्वर, क्योंकि जो सुनेंगे और पिता परमेश्वर जो सुनते हैं और पढ़ते हैं वे धन्यवादित है। ऐसा तेरा प्रकटीकरण में वचन लिखा है। इसलिए हम सुनते हैं और जो मानते हैं और पिता परमेश्वर जो बोला जाएगा वचन हम सुन सके और प्रभु उसी के अनुसार चलने के लिए हमें सहायता कीजिए, मेरी प्रार्थना। इस वक्त जो वचन आएगा उस दास को मैं तेरे पवित्र हाथों में देता हूँ। तेरा वचन जो है वो हम समझ सके, इसलिए उसे प्रकटीकरण दीजिए, ये मेरी प्रार्थना। हम सब तेरे पवित्र हाथों में समर्पित हैं, नाज़री यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। एक पिता पुत्र पवित्र आत्मा साठी जोरदार ताली स्वागत करिए। कोई बड़ा इंसान नहीं है, कोई आत्मा कोई बड़ा नहीं है। हमारे मध्य में प्रभु यीशु और उसकी पवित्र आत्मा सबसे बड़ी है और इसीलिए हम उसको आदर देते हैं और वो आज कार्यरत है। तो आज हम संस्था प्रमुख पास्टर सिद्धेश्वर है, हम उसको विनती करेंगे वे आगे आए और वचन से बातें करें। तो जोरदार ताली एक बार, क्योंकि हम स्वागत नहीं करना चाहते, स्वागत किया, लेकिन ये ताली बहुत जोरदार होनी चाहिए एक बार और। परमेश्वर को धन्यवाद कि परमेश्वर ने एक सुंदर समय हमें दिया। मैं खुदा को धन्यवाद देता हूँ कि उसने ये नया दिन दिया, इसकी वजह से आज हम यहाँ पर बैठे हैं। जब किसी बड़े व्यक्ति को मिलना होता है ना तो उसको परमिशन लेनी पड़ती है, डायरेक्टली जाकर उससे नहीं मिल पाते। और आपको पता है जो सबसे बड़ा है, जिसने सारे लोगों को बनाया, पूरी सृष्टि को बनाया, वो हमारे हिसाब से आता है, क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं रहता। हम उसको वक्त देते हैं। प्रभु रविवार के दिन 2 घंटे 3 घंटे बैठेंगे तो खुदा है ना, वो वक्त निकालता है और हमारे बीच में आता है। तो सोचो वो कितना महान परमेश्वर। एक्चुअली उसने हमें वक्त देना चाहिए, और आपको पता है हम उसे वक्त देते हैं। उसने सबको बनाया, उसने सबको सिरजा, वही है जो हमें जिंदा रखता है, सारी चीजों को वही हमें देता है। पर फिर भी आज चीज ये हो गई है कि खुदा के पास हमारे लिए और हमें मिलने के लिए बहुत ज्यादा वक्त है, पर मनुष्य के पास उससे मिलने के लिए ज्यादा वक्त नहीं। हम सोच समझ के बहुत थोड़ा समय निकालते और परमेश्वर से कहते प्रभु हाँ रविवार के दिन आएंगे 3 घंटा, अगर आपके पास समय हो तो आना, वरना हम वैसे भी बैठेंगे। हम तो अपने गीतों को गाएंगे, वचनों को सुनेंगे, निकल जाएंगे, तू आ मत आ, पर हमें उतना ही है हमारे पास समय। तो खुदा का वचन कहता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित हो वहां मैं हूँ। आमीन। परमेश्वर कहता है अगर तुम मेरे नाम से एकत्रित होते हो ना, कौन सा भी समय हो, रात को बैठो, दिन को बैठो, भोर में बैठो, परमेश्वर के वचन में लिखा है इजराइल का परमेश्वर ना तो सोता ना तो कभी उठता है। इसका मतलब हर वक्त यहोवा परमेश्वर जो है वो जागता रहता है और उसकी नजरें और उसके कान हमारी ओर रहते हैं। हालेलुया। जीवित परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ कि जो आज हमारे बीच में है। आमीन। जो भी वक्त आज हम उसको देंगे ना, विश्वास करना वो हमें आशीषित करेगा। हालेलुया। आपको पता है आपके कामों के लिए आप गुजारोगे ना, आप थक जाओगे, आप कहीं बाहर जाओगे ना, आप थक जाओगे, पर आपको पता है खुदा के साथ अगर घंटों भी बिता दिए ना, आप नए सिरे से और नए और ताकतवर बन जाओगे। हालेलुया। परमेश्वर कभी थकने नहीं देता और एक नई सामर्थ और नए बल से भर देता है। वचन में लिखा है 40 दिन मूसा पहाड़ पर परमेश्वर के साथ था, पर जब मूसा नीचे उतरा ना तो वो दुर्बल नहीं हो गया, क्योंकि उसने कुछ खाना नहीं खाया, कुछ पानी नहीं पिया। पर 40 दिन परमेश्वर की उपस्थिति में गुजारने के बाद वचन में लिखा है जब वो पहाड़ से नीचे उतरता है तो उसके चेहरे में से तेज की किरणें बाहर निकल रही थी।
हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के साथ बिताया हुआ वक्त हमें बहुतायत से आशीषित करता है। आमीन। तो विश्वास करना, जितना वक्त आप परमेश्वर को देंगे, खुदा उस वक्त की भरपाई आपके जीवन में करेगा। आमीन। ओके, चलो आज वचन की ओर जाए, एक छोटी सी दुआ करें। सर्वशक्तिमान जीवित पिता प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। ये समय आपकी ओर से प्रभु, आप हमसे बात करें। मैं आपका दास होने के नाते आपके चरणों के पास आता हूँ, खुद को झुकाता हूँ। आपके जीवित कलाम में रहकर आप हमसे बात करें। मैं घटू, आप ही बढ़े और आपके पवित्र नाम की महिमा। सारा आदर आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। और एक वचन को निकाले बाइबल में से, सफन्याह की पुस्तक उसका 1 अध्याय। पुराने नियम में से सफन्याह नबी की पुस्तक उसका 1 अध्याय निकाले। सफन्याह की पुस्तक उसका 1 अध्याय और वचन 14 को हम पढ़े, 14। सफन्याह नबी की पुस्तक उसका 1 अध्याय और वचन 14 को हम पढ़े। अगर हिंदी बाइबल किसी के पास है तो पढ़ने में मदद करें। यहोवा का भयानक दिन निकट है। हाँ, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यहोवा का भयानक दिन निकट है। बोलो, किसका? परमेश्वर का भयानक दिन, बड़ा दिन वचन में लिखा है, वो निकट है। आपको पता है वो बड़ा दिन कौन सा है? वो एक कयामत का दिन है, जिस दिन जो जिंदा रहेंगे और जो मर चुके हैं हर एक व्यक्ति का न्याय होने वाला है, जिसको परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा रहना पड़ेगा और खुदा अपने सिंहासन पर बैठा रहेगा और तब परमेश्वर हर व्यक्ति का न्याय करेगा। और उस वचन के बारे में बाइबल कहती है कि परमेश्वर का एक बड़ा दिन निकट है। बोलो, क्या है? निकट। निकट का मतलब क्या होता है? नजदीक। बोलो, क्या? बहुत करीब है। हाँ, उस वचन को फिर दोहराना ब्रदर। हाँ, यहोवा परमेश्वर का भयानक दिन निकट है। भयानक दिन निकट है और वह बहुत वेग से, बहुत तेजी से, बहुत वेग से समीप आ रहा है। हालेलुया। इसका मतलब होता है कि वो बहुत जल्दी आने वाला है। आमीन। आपको पता है ये सफन्याह जो नबी है ना, वो आज का नहीं है, 100 साल पुराना नहीं है, 200 साल पुराना नहीं है। यीशु मसीह के जन्म से पहले 600 से 650 साल पुराना है। अभी यीशु मसीह आकर ही 2500 साल हो गए। बोलो, कितने? 2500 साल यीशु मसीह के जन्म से हो गए अभी तक। और उससे पहले सफन्याह था 600 साल पहले, 650 साल पहले। इसका मतलब है 3000 साल पुरानी बात है। बोलो, कितने हजार साल पुरानी? फिर 3000 साल पुरानी बात है और सफन्याह कहता है कि यहोवा का बड़ा दिन निकट है। इसका मतलब जल्द आने वाला है। हालेलुया। आया? अरे बोलो ना, आया? आया नहीं, कितने साल निकल गए? 3000। बोलो, कितने? 3000 सालों को आप जल्दी कहेंगे या बहुत बड़ा समय कहेंगे? बोलो ना, बोला करो। पर सफन्याह क्या कहता है? यहोवा का बड़ा दिन निकट है। बोलो, बड़ा दिन। तो 3000 साल बीत गए ना उस बात को। फिर ये वचन झूठा है कि सफन्याह ने भविष्यवाणी की थी, एक नबी ने भविष्यवाणी की थी कि परमेश्वर का कयामत का दिन, वो बड़ा दिन जिस दिन वो न्याय करेगा, वो बहुत निकट है। नहीं, ये भविष्यवाणी झूठी नहीं है। और एक वचन को पढ़े। चलो एक वचन को और निकाले ब्रदर, जल्दी से पढ़े। प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय वचन 12 पढ़े। प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय वचन 12। देखो मैं शीघ्र आने वाला हूँ। यीशु मसीह यहां पर कहता है प्रकाशित वाक्य में, देखो मैं शीघ्र आने वाला हूं। शीघ्र आने वाला हूं, इसका मतलब क्या होता है? बोलो बोलो बोलो, समझो। मैंने फोन किया जैन दादा को कि ब्रदर मैं जल्दी आ रहा हूं आपके पास, तो वो क्या समझेंगे? मैं रास्ते में ही हूं, मैं कहा हूं और थोड़ी देर में यहां पर पहुंचने वाला। इसको कहते हैं जल्दी आना। हालेलुया। अभी यीशु मसीह ने यह भविष्यवाणी कब की? लगभग 2500 साल पुरानी भविष्यवाणी है जो प्रकाशित वाक्य में लिखी गई है। तो मुझे एक बात बताइए, 2500 साल पुरानी बात, यीशु मसीह कहता है देखो मैं शीघ्र आने वाले हूं। आया? अरे बोलो ना, आया? तो यीशु मसीह झूठा है? अरे बोलो ना। पर कितने साल बीत गए? 2500। बोलो, कितने? पर फिर भी नहीं आया। तो ये भविष्यवाणी अब कैसे है? हमसे कैसे बातें कर रही है? एक नबी कहता है देखो यहोवा का बड़ा दिन निकट है, 3000 साल बीत गए। यीशु मसीह कहता है देखो मैं शीघ्र आने वाला हूं, नहीं आया, 2500 साल बीत गए। और वचन को पढ़े ब्रदर, और वचन को पढ़े। मत्ती उसका 4 और वचन 17 को पढ़ना। हाँ, मत्ती उसका 4 और वचन 17। उस समय यीशु ने प्रचार करना और यह कहना प्रारंभ किया। हाँ,
यीशु मसीह कहता है, पढ़े पढ़े, हाँ, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया अभी है। यीशु मसीह 2000 साल पहले कह रहा है मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। बोलो स्वर्ग का राज्य आया, स्वर्ग का राज्य आया। अभी भी हम कहाँ रह रहे हैं? पृथ्वी पर। स्वर्ग का राज्य आया, अभी भी हम पर रूल कौन कर रहा है? मनुष्य। स्वर्ग के राज्य में रूल कौन करेगा? परमेश्वर। हालेलुया। आया नहीं ना, 2500 साल बीत गए फिर भी नहीं आया। तो मुझे एक बात बताइए, वचन ऐसे क्यों कहते हैं कि जल्द आने वाला है, शीघ्र आने वाला है, यहोवा का बड़ा दिन बहुत जल्दी आने वाला है, वो तेजी से आ रहा है? ये कैसे? और हजारों साल बीत जाते हैं फिर भी नहीं होता। तो आपको बताइए भविष्यवाणियां कैसे बात करती है? ध्यान देकर सुनते। परमेश्वर का एक भी वचन झूठा नहीं है। हालेलुया। एक भी शब्द खुदा का झूठा नहीं। एक वचन को पढ़े, भजन संहिता निकाले, भजन संहिता उसका 119 और 160। भजन संहिता 119 और 160। भजन संहिता 119 और 160। तेरा सारा वचन सत्य ही है। दाऊद कहता है, हे परमेश्वर तेरा सारा वचन सत्य ही है। हालेलुया। एक भी शब्द उसमें गलत नहीं और झूठा नहीं। आमीन। तो आज मैं आपको इस सवाल का जवाब देना चाहता हूं जिसके बारे में सपन्या कहता है कि यहोवा का बड़ा दिन निकट है। मैं आज आपको उस सवाल के बारे में जवाब देना चाहता हूं जिसके बारे में यीशु कहता है, देखो मैं शीघ्र आने वाला हूं। उस सवाल का जवाब खुदा आज हमें देगा कि यीशु कहता है, देखो स्वर्ग का राज्य निकट है। पर इतने सालों बीत गए फिर भी वो राज्य नहीं आया, वो दिन नहीं आया। तो परमेश्वर का वचन निकट है, जल्द आने वाला है, ऐसे शब्दों को इस्तेमाल क्यों करता है? उसके बारे में वचन को जरा सुने। हालेलुया। मुझे एक बात बताना, सफन्याह ने 3000 साल पहले जो बातें की वो किसके लिए की पता है आपको? जब वो लोग जो उसके साथ वहां पर जिंदा थे, हालेलुया, जिनको वो प्रचार कर रहा था। ध्यान देकर सुने, खुदा का वचन उन लोगों से बात करता है। परमेश्वर का वचन कभी भीड़ से नहीं, व्यक्तिगत बात करता है। बोलो किससे बात करता है? जो सुनेगा ना उससे परमेश्वर बात करेगा। आमीन। ध्यान देकर सुने, खुदा का कलाम, परमेश्वर का वचन सफन्याह के समय उन लोगों से बातें कर रहा था। तो वचन ने क्या कहा कि देखो परमेश्वर यहोवा का बड़ा दिन बहुत निकट है। हालेलुया। तो मुझे एक बात बताओ, वो जो लोग सुनने वाले थे उस समय, तो उन लोगों के लिए उनके पास कितना समय था? कितनी आयु थी उनकी? आयु कितनी होती है मनुष्य की? 70। बाइबल क्या कहती है? बाइबल में आयु कितनी दी है मनुष्य की? उत्पत्ति की पुस्तक निकाले, उसका उत्पत्ति निकाले जल्दी से। उत्पत्ति उसका 6 और 3 को पढ़े। उत्पत्ति उसका 6 और 3। बाइबल में ना आयु भी दी है मनुष्य की। ध्यान देकर सुने। हाँ, हम सारी चीजें बाइबल में से देखेंगे आज। हाँ, तब यहोवा ने कहा, हाँ, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा विवाद करता न रहेगा। हाँ, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है। शरीर ही है। उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। बोलो कितनी होगी? ये बाइबल में लिखा गया है। आमीन। हजारों साल पहले खुदा ने लिख कर रखा है कि मनुष्य कितना जीवित रह सकता है? 100। हाँ, ये मर्यादा है। बोलो ये क्या है? गारंटी। मर्यादा और गारंटी में बहुत बड़ा अंतर है। हालेलुया। जैन दादा देखो, ध्यान देकर सुने, मैं 120 साल तक जीवित रह सकता हूं। ये मेरे आयु की मर्यादा है। बोलो क्या है? हाँ, पर मेरी गारंटी नहीं है। गारंटी किसे कहते हैं? कि परमेश्वर कहेगा तू 100 साल जिएगा। ये क्या हो गया? गारंटी। जैसे हिजकिय्याह राजा को खुदा ने कहा वो मरने वाला था, पर परमेश्वर ने उसकी आयु कितनी बढ़ाई? कितने साल? 15। इसका मतलब उसकी वारंटी कितनी बढ़ा दी? तो 15 साल वो मरेगा नहीं, क्योंकि आयु किसने बढ़ाई है? खुदा ने। ध्यान देकर सुने, क्या आपको आपकी जिंदगी का आखिरी दिन पता है? बोलो मुझे। जन्मदिन आप मना सकते हो, जन्मदिन आपको पता है, पर कौन कब मरेगा क्या इसके बारे में हमें पता है? नहीं। तो भले हमारी आयु 120 साल की मर्यादा है, पर आपको पता है हमें कल की गारंटी नहीं है। सपन्याह के समय भी उन लोगों के पास 120 वर्ष की आयु थी, पर आपको पता है गारंटी एक दिन की भी नहीं थी। हालेलुया। आज भी खुदा का कलाम कहता है ना, हमसे बातें कर रहा है ना, देखो यहोवा का बड़ा दिन आ रहा है, जल्दी आ रहा है, निकट आ रहा है। मुझे एक बात बताओ ना, ये वचन जब हमसे बात करता है तो हमारे पास कितने दिनों की गारंटी है? बोलो ना। 2 साल, 5 साल, 10 साल, 80 साल, 100 साल, कितने साल की गारंटी दे सकते हो? बोलिए जरा सा, बोलो। किसी बड़े डॉक्टर के पास जाना और उसको कहना मेरा वारंटी कार्ड निकाल दो, पूरा चेकअप करके। मैं आपको बताऊं, कोई ऐसा डॉक्टर इस जगत में नहीं है कि जो मनुष्य की वारंटी को निकाले। हालेलुया। मोबाइल ले लेते हो, 2 साल की वारंटी मिलती है।
ध्यान देकर सुनिए, अगर ये मोबाइल खराब हो गया 2 साल में तो बदल के मिलेगा। और आपको पता है मनुष्य की वारंटी कभी डॉक्टर नहीं देता। भले जन्म होने के बाद डॉक्टर वारंटी कार्ड नहीं देता कि 80 साल जिएगा, 60 साल जिएगा या 40 साल जिएगा। होता है ऐसा? होता है ऐसा? बिल्कुल नहीं होता। आपको ध्यान देकर सुनो, यहोवा क्यों कहता है कि परमेश्वर का बड़ा दिन निकट है। जो सुन रहा है ना उसके लिए वो बहुत निकट है। हालेलुया। दूसरों के लिए नहीं, पर जब आप सुनते हो उस वचन को तो वो आपके लिए बहुत निकट है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ज्यादा दिन है ही नहीं। हालेलुया। 120 साल तो बहुत दूर की बात है, 80 साल बहुत दूर की बात है, 60 साल बहुत दूर की बात है। एक वचन को पढ़े, इब्रानियों की पत्री उसका 4 अध्याय, इब्रानियों की पत्री उसका 4 अध्याय वचन 7 को पढ़ना ब्रदर। इब्रानियों उसका 4 और वचन 7। इसलिए वह किसी विशेष दिन को ठहरा कर, परमेश्वर ने बाइबल में एक विशिष्ट दिन मनुष्य के लिए ठहराया है, ठहरा कर इतने दिन के बाद दाऊद की पुस्तक में उसे आज का दिन कहता है। आज का दिन कहता है। हमें कितना दिन, कितने दिन मिले हैं? आज का। बोलो कितने? तो हमारे खुद का, हमारे लिए हमारे खुद के दिन कितने हैं? बोला ना, आज का। बोलो कौन सा? कल का आपके पास है? परसों वाला है? नहीं, तो हमारे पास कितना दिन है? आज। अगर समझो, अगर आज में मर गया, बोलो क्या हो गया? अगर आज में मर गया तो आपको पता है आपकी आंखें कब खुलेगी? यहोवा के बड़े दिन। हालेलुया। अगर आज आपका इंतकाल हो जाता है, अगर आज अपनी सांसें बंद हो जाती है, अगर आज मैं मर जाता हूं, तो पता है आपको हमारी आंखें कब खुलने वाली है? हमारी आंखें कब्र में नहीं खुलेंगी, हमारी आंखें स्वर्ग में नहीं खुलेंगी, हमारी आंखें नरक में नहीं खुलेंगी, हमारी आंखें उस बड़े दिन को खुलेगी जिस दिन खुदा की तुरही का शब्द सुना जाएगा। हालेलुया। तो आपको पता है हमारे पास केवल एक दिन का समय है। बोलो कितने दिन का समय है? वो कौन सा है? आज का। बोलो कौन सा है? अरे तो इसलिए तो परमेश्वर कहता है देखो यहोवा का बड़ा दिन निकट है। हालेलुया। हमारे पास ज्यादा दिन नहीं है, उन लोगों के पास भी ज्यादा दिन नहीं थे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन सबन्याह के द्वारा उस पीढ़ी से बात कर रहा है। आज परमेश्वर का वही वचन इस पीढ़ी से बात कर रहा है। हालेलुया। जो मर जाते हैं ना उनके लिए साल गिनना बंद हो जाता है। जो मर जाता है व्यक्ति उसके लिए कैलेंडर बंद हो जाता है। जो मर जाता है उसके लिए घंटे, मिनट और सेकंड बंद हो जाते हैं। जो मर जाता है ना उसके लिए कोई वक्त नहीं रहता। हालेलुया। जब तक आप जिंदा हो आपके लिए दिन है, जब तक आप जिंदा हो आपके लिए महीने हैं, जब तक आप जिंदा हो आपके लिए साल गिने जाएंगे। और अगर व्यक्ति मर जाता है ना गिनती बंद हो जाती है। हालेलुया। डायरेक्टली मरने के बाद जब आपकी आंखें खुलेगी तो आप यहोवा के बड़े दिन में रहोगे। बोलो कहां रहोगे? तो सोचो यहोवा का बड़ा दिन कितना दूर है हमसे? केवल एक दिन के फासले में। बोलो कितना? क्योंकि कल का दिन अपना, कल क्या होगा मुझे पता? अरे छोड़ो कल का, अगले घंटे में क्या होगा हमें पता? अभी रास्ते पर जाने के बाद हमसे क्या होगा हमें पता? गाड़ी तो चला लेते हैं पर गाड़ी चलाने के बाद हमारा क्या होगा हमें पता नहीं। रात को सो जाते हैं पर उठेंगे या नहीं उसके बारे में हमें कुछ पता नहीं। आपको पता है, इसलिए खुदा का वचन कहता है देखो यहोवा का बड़ा दिन निकट है। हालेलुया। बहुत जल्द आने वाला है परमेश्वर। कभी भी हमारे पास ज्यादा समय नहीं। ध्यान देकर सुनो, अगर आपको लगता है कि 2 साल के बाद, 3 साल के बाद इतने हजारों साल बीत गए, ये आपके लिए हजारों साल होंगे, पर उन लोगों के लिए एक ही दिन था उनके पास। उन लोगों के लिए केवल वही समय था जब परमेश्वर वचन उनसे बात कर रहा था। हालेलुया। हजारों साल पीढ़ियों के लिए लगे हैं। ध्यान देकर सुने, पर हमारे लिए जो वचनों को सुनता है ना उसके लिए केवल आज का दिन ही होता है। हालेलुया। हम दिनों को नहीं गिन सकते ज्यादा, हम सालों को नहीं गिन सकते। ध्यान देकर सुने। एक वचन को और पढ़े ब्रदर, एक वचन को और पढ़े। इब्रानियों उसका 9 और 27 को पढ़े। इब्रानियों उसका 9 और 27। जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद एक बार मरना और उसके बाद क्या होना? न्याय होना। इसका मतलब भूत बन के घूमेंगे, आत्माएं भटकती नहीं। ध्यान देकर सुनिए, वचन में लिखा है एक बार मरना है मनुष्य के लिए और उसके बाद क्या होना है? न्याय। बोलो क्या होना है? आपको पता है न्याय होने के बाद ही आपको पता चलेगा कि मेरी एंट्री कहां होने वाली है, स्वर्ग में या नरक में। बोलो स्वर्ग में या नरक में। ध्यान देकर सुनिए, पहले हमें उस जीवित परमेश्वर के सामने खड़ा रहना होगा, पहले हमें अपना हिसाब देना होगा। आपको पता है वो हिसाब कब होगा? जब परमेश्वर न्यायासन पर बैठेगा। आमीन। मनुष्य के लिए ये 2 ही चीजें हैं, एक बार मरना और डायरेक्टली कहां खड़ा होना?
न्याय होगा उसका। ध्यान देकर सुनिए, बीच में कुछ नहीं है, बीच में 1 महीना नहीं है, बीच में 2 महीने नहीं है, बीच में सालों। लोग जो जिंदा है उनके लिए साल रहेंगे, उनके लिए महीने रहेंगे, पर जो मर जाएगा ना वो सोएगा और जब आंखें खोलेगा तो वो न्याय के सामने खड़ा होगा। हालेलुया। इसकी वजह से परमेश्वर का कलाम कहता है, देखो यहोवा का बड़ा दिन निकट है। आमीन। हर एक व्यक्ति जो वचनों को सुन रहा है आज ध्यान देकर, कान देकर सुने कि परमेश्वर का बड़ा दिन ना हम के बहुत निकट है। आमीन। जो जिंदा रहेंगे ना उनके लिए सालों मिल जाएंगे, पर आपको पता है जिनकी गारंटी नहीं, हमारी कुछ गारंटी और वारंटी आती नहीं, इसकी वजह से हमारे पास केवल आज का दिन है। हालेलुया। तो सोचो, आज ही का दिन मिला है तो आज ही के दिन में हमें सारी चीजें करनी है। अच्छा भी कब करना है? आज ही। बुरा भी कब छोड़ना है? आज ही। रिश्ते भी कब जोड़ना है? आज ही। यहोवा का काम भी कब करना है? भले कामों को कब करना है? परमेश्वर की महिमा कब करना है? प्रार्थना कब करना है? बाइबल को कब पढ़ना है? उसके मार्गों पर कब चलना है? अगर कुछ भी अच्छा करना चाहते हो कब करना है? हमारा तो सब कब होता है? कल से। बोलो कब होता है? मैं कल से क्या करूंगा? बाइबल पढ़ूंगा। मैं कल से क्या करूंगा? प्रार्थना करूंगा। मैं कल से क्या करूंगा? दारू छोड़ दूंगा। कल से क्या करूंगा? तंबाकू छोड़ दूंगा। कल से क्या करूंगा? गाली बकना छोड़ दूंगा। कल से क्या करूंगा? सारी गलत बातें छोड़ दूंगा। अरे बाइबल कहता है तेरे पास आज का दिन है। हालेलुया। तेरे पास कौन सा दिन है? कल का तेरे पास है? नहीं। कल की कोई वारंटी नहीं है। ये कल क्या है पता है? कल यहोवा का बड़ा दिन है। बोलो कल क्या है? और आज का दिन आपका है। आमीन। कल आप कुछ नहीं कर सकते, कल आप खुद को नहीं बदल सकते, कल आप खुद को तैयार नहीं कर सकते, कल आप शुरुआत नहीं कर सकते, क्योंकि कल का दिन यहोवा का दिन है और आज का दिन मेरा दिन है। हालेलुया। अगर खुद को बदलना चाहते हो तो आज का दिन है। अगर परमेश्वर के करीब आना चाहते हो आज का दिन है। अगर कयामत से बचना चाहते हो आज का दिन है। अगर नर्क में जाने से खुद को बचाना चाहते हो तो आज का दिन है। अगर उद्धार को पाना चाहते हो तो आज का दिन है। नजात को पाना चाहते हो आज का दिन है। पापों को छोड़ना चाहते हो आज का दिन है। क्षमा को पाना चाहते हो आज का दिन है। आपको पता है यहोवा ने केवल आज का दिन हमें दिया है। हालेलुया। तो जो कुछ करना है कब करना है? और हम कब पर निर्भर है? कल पर। बोलो कब पर? जब मैं कॉलेज में था, बीएड में था, नवापुर में, जब मैं बीएड पढ़ रहा था ना, मैं पहले से ऐसा ही था। मैं कॉलेज भी करता था ना, मैं कभी पढ़ाई नहीं करता था। हाँ, जब कल अगर एग्जाम होगी तो आज मैं पुस्तक लेकर बैठूंगा, ये मेरी सोच थी। ध्यान देकर सुनो। मैं जब बीएड में था ना, हम जिस हॉस्टल में रहते थे ना, रात को सोने जाते थे, हमने दरवाजे पर है ना, जब दरवाजा बंद करते थे वहां पर लिख कर रखा था कि आज का भी दिन ऐसा ही गया। क्या लिखा था? आज का दिन। पर वो कब दिखता था पता है आपको? जब हम रात को सोने बेड पर जाते थे और दरवाजों को क्या करते थे? बंद करते थे। और जब सोते थे ना तो दरवाजा दिखता था और फिर हम पढ़ते थे क्या आज का भी दिन ऐसा ही है। क्योंकि बीएड में ना बहुत ज्यादा स्टडी करनी पड़ती थी हमें। फिर हमें क्या लगता था लिख कर रखा है ना तो याद करेंगे और उठेंगे और क्या करेंगे? पढ़ाई करेंगे। पर नहीं होता। फिर हम सोचते थे पढ़े आज का दिन भी ऐसा ही गया, कल से क्या करेंगे? पढ़ाई। बोलो कल से क्या करेंगे? पर कल क्या होता था? दरवाजा खुल जाता था। बोलो दरवाजा। वो सारी चीजें मेरे आंखों से दूर हो जाती थी। ध्यान देकर, दरवाजा खुल गया तो मुझे पता नहीं चलता था। फिर दिन भर वही काम, फिर दिन भर वही खेलना, फिर दिन भर वही घूमना, और फिर रात को जब थक हार कर आते थे और सोते थे और दरवाजा फिर एक बार बंद करते थे और फिर सोचते थे अरे आज का दिन भी ऐसे ही। बहुत बार हमारे जीवन में ऐसा ही होता है। रात को जब सोते हैं ना तब सोचते अरे दिन भर बहुत बुरा किया, अरे मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए, अरे मैंने गाली नहीं बकनी चाहिए, आप कल से बंद, कल से नहीं करूंगा। जो भी करना है ना, हमारे पास कौन सा दिन है? ध्यान देकर सुनो। इसीलिए सफरन्याह कहता है युवा का बड़ा दिन निकट है। आमीन। हमें नहीं पता कि वो कब आएगा, हमें नहीं पता हमारे पास कितना समय है, हमें नहीं पता हमारे पास कितने दिन है। और बिल्कुल इस घमंड में नहीं रहना कि मेरा पैसा मुझे बचाएगा। कोरोना में लोगों के पास बैग भर भर के पैसे थे और आपको पता है 1 रुपया उनको बचा नहीं पाया। हाँ, मनुष्य अपने जान के लिए ना खुदा के पास आता था, वो परमेश्वर से विनती करता था हे प्रभु बचा ले, क्योंकि डॉक्टर खुद भी हाथ लगाने से डरता था। जिस डॉक्टर को हमने भगवान बना के रखा था ना, वो डॉक्टर छूने से डरता था। ध्यान देकर सुनो। परमेश्वर ने दिखा दिया मनुष्य को कि देख तेरी हैसियत क्या है, तेरा पैसा तुझे नहीं बचा सकता। हमें नहीं पता हमारे पास कितने दिन और कितना समय है। अगर खुदा ने आपके पास जो वक्त दिया है ना, बस उसी वक्त का इस्तेमाल करें परमेश्वर की महिमा करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। बहुत कम समय बाकी है जिसमें हमें खुद को बदलना है। आमीन।
सालों नहीं है, महीने नहीं है, हफ्ते नहीं हमारे पास कौन सा दिन है? आज का। बोलो कौन सा दिन है? तो हो सके जितना जो भी करना है ना, आज के दिन खत्म करो। हालेलुया। उस खुदा के सामने खड़ा रहना है ना, खुद को तैयारी करनी है ना, तो केवल आज के दिन करो। आमीन। हमारे पास ज्यादा दिन बचे नहीं। ध्यान देकर सुनो ब्रदर, एक वचन को और पढ़े जरा सा। पहले थिस्सलुनीकियों की पत्री और वचन 4 और 13 को पढ़े पहले। हाँ, पहले थिस्सलुनीकियों की पत्री, उसका वचन 4 और वचन अध्याय 4 और वचन 13। जब तक पहले थिस्सलुनीकियों उसका 4 और 13। हाँ, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। हालेलुया। ये वचन किन के बारे में है? जिंदा है उनके बारे में या मर गए उनके बारे में? अरे बोलो, सोते हैं। वो सोने वाले कौन है? सोने वाले कौन है? मर गए लोगों के बारे में परमेश्वर का वचन पौलुस के द्वारा बात कर रहा है। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, जो लोग मर गए हैं ना, बाइबल उनको क्या कहते हैं? मरे हुए नहीं कहते। बाइबल क्या कहती है उन्हें? सोए हुए। बोलो क्या कहते हैं? सोया हुआ व्यक्ति फिर एक बार क्या करने वाला है? जागने वाला है। बोलो क्या करने वाला है? कितने लोग जिंदा है? हाथ ऊपर करें। बाकी लोगों को डाउट है। देखो ये प्रॉब्लम है हमारा, जो मैं बात कर रहा हूं ना, आप मुझे जवाब दें। हालेलुया। ध्यान देकर सुनो, बाइबल ना मरे हुए को मरा हुआ नहीं कहती। क्या कहती है? सोया हुआ। बोलो क्या कहती है? यीशु मसीह जब लाजर की कब्र पर आया, लाजर मरे हुए कितने दिन हो चुके थे? 4। प्रभु यीशु मसीह ने उसको जिंदा नहीं किया, उसको उठाया, जगाया, उसको पुकारा, हे लाजर बाहर आ। बोलो लाजर। ध्यान देकर सुने, मरा हुआ को जिंदा किया जाता है, पर यीशु मसीह ने जिंदा नहीं किया, उसको पुकारा। पुकारा किसको जाता है? जो जिंदा है। बोलो किसको? फॉर एग्जाम्पल, अगर घर में कोई सोया है तो आप क्या करोगे? जोर से पुकारेंगे, अरे उठ, स्कूल जाने का वक्त हो गया है ना। बच्चों को उठा दे, बेटा उठ, बस आ जाएगी, जल्दी तैयारी कर। पुकारते हैं क्योंकि बच्चा क्या है? सोया है। अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो हम उसे पुकारते नहीं, बुलाते। यीशु मसीह ने लाजर को क्या किया? पुकारा, हे लाजर उठ और बाहर आ। हालेलुया। और बाइबल क्या कहती है? लाजर आ गया। बोलो लाजर जिंदा हो गया, क्योंकि वो सोया था यीशु मसीह की नजर में। बाइबल कहती है जब एक धनी व्यक्ति की लड़की मर गई और वो यीशु के पास आया और यीशु से कहता है, प्रभु चल और उसको चंगा कर। यीशु मसीह उसके घर गया, लोग रो रहे थे। लोगों को यीशु मसीह ने क्या कहा? लड़की मरी नहीं है, लड़की क्या कर रही है? सो रही है। और लोगों की नजर में वो क्या थी? मरी हुई थी। पर यीशु की नजर में वो क्या थी? हाँ, क्योंकि बाइबल हमें ना मरे हुए के बारे में क्या कहता है? कि लोग मरे नहीं है, लोग सोए हैं। बोलो क्या है? हाँ, तो उन सोए हुए लोगों के बारे में, मरे हुए लोगों के बारे में परमेश्वर का वचन बात करता है। अब वचन को पढ़े ब्रदर, 16 को पढ़े। हाँ 16, एक मिनट। हाँ 16 को पढ़े। ओके। क्योंकि प्रभु हाँ आप ही स्वर्ग से उतरेगा। जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की हाँ तुर ही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। हालेलुया। अभी बाइबल कहती है जो सोए हैं वो क्या करेंगे? जी उठेंगे। बोलो क्या करेंगे? हाँ, वो क्या कर रहे हैं? अभी सो रहे हैं। जो मर गए वो क्या कर रहे हैं? मुझे एक बात बताओ, देखो मैं जल्द आने वाला हूं। वचन क्या कहता है? मेरा आना बहुत निकट है, परमेश्वर का वचन कहता है। अभी जो मर गए ना, समझो मैं आज मर गया तो क्या होगा पता है? मैं गहरी नींद सोऊंगा। बोलो क्या करूंगा? फिर आप नहीं उठा सकते मुझे, केवल कौन उठा सकता है? हाँ, कौन उठा सकता है? मरे हुए के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। मरता व्यक्ति जो होता है ना, उसको मनुष्य नहीं उठा सकता, उसको केवल कौन उठा सकता है? खुदा। आमीन। पर वो भी सोया है, उस सोने में से केवल परमेश्वर उठा सकता है। ध्यान देकर सुनना। और उस व्यक्ति के लिए, अगर कोई व्यक्ति आज मर जाता है ना, तो वो सोता है, तो उसके लिए ना हजारों साल भी बीत गए ना, तो उसके लिए वो कुछ पल के समान है। हालेलुया। मुझे एक बात बताना, 5 घंटे, कितने घंटे अगर आपको बैठा के रखा तो वक्त कटता है? वक्त जाता है जल्दी? नहीं। तो 5 घंटे ना हम बार बार देखेंगे क्यों नहीं कट रहा, क्यों नहीं कट रहा। अगर आप कभी
एयरपोर्ट में गए हो, कभी रेलवे स्टेशन में गए हो, अगर ट्रेन अगर 4 घंटा लेट आती है तो आपको पता है क्या हालत हो जाती। 4 घंटे निकलते नहीं, कटते नहीं, क्योंकि हमें पता है 4 घंटा बैठना ही है तो निकलेगा नहीं। अब मुझे बताओ, रात को जब आप सोते हो कम से कम कितना सोते हो? कितना? 5, 6, कुछ लोग 8 और कुछ महारथी जो होते हैं वो 12 घंटे भी सोते हैं। हाँ या नहीं? हाँ। मुझे एक बात बताओ, रात को सोता हुआ व्यक्ति जब 5 घंटे सोता है ना, क्या उसको लगता है बहुत सो लिया? ऐसा उठने की इच्छा होती है? जब हम रात को 12 बजे सोते हैं ना, लेटते हैं, सुबह 5 बजे अगर उठना होता है ना, जब सोते हैं हम रात को तो गहरी नींद में होते हैं, और जब अलार्म बजता है 5 बजे का, हमें लगता है अभी तो सोया था। क्या लगता है हमें? अभी तो सोया था, इतनी जल्दी कैसे बज गया? इसका मतलब 5 घंटे कैसे निकल गए? कैसे निकल गए? क्यों? अगर जागते रहते तो निकलते? अरे बोलो ना, निकलते? जिंदा व्यक्ति के लिए सालों को निकालना बहुत बड़ी बात है, हालेलुया। पर जो मरा हुआ है ना, उसके लिए कुछ पल की बात है, हालेलुया। जो मर गया है ना, वो जब मर जाता है सो जाता है, और जब यीशु पुकारेगा ना वो उठ जाएगा, और आपको पता है उसको लगेगा अरे अब भी सोया था, अभी फिर जाग गया है। हजारों साल निकल जाएंगे उसके बीच में, कितने? हजारों। ध्यान देकर सपन्या के समय में जो मरे हैं ना, अगर यीशु मसीह आज आ गया ना 3000 साल के बाद, अगर वो उड़ जाएंगे ना यीशु मसीह की आवाज को सुनकर, तो उनको लगेगा अरे अब भी तो मरा था, अभी फिर जिंदा हो गया, अभी जाग गया, प्रभु इतनी जल्दी उठा लिया। उनके लिए 3000 साल ना 3 पल के समान है, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का बड़ा दिन निकट है। बोलो, परमेश्वर का बड़ा दिन निकट है। सोचो, आपके पास आज का दिन है, अगर जिंदा है, और मर गए तो वही समय डायरेक्टली आप किसके सामने खड़े होंगे? परमेश्वर के। बोलो, किसके सामने? तो समय है ही नहीं ना, इसलिए खुदा का वचन कहता है देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, देख परमेश्वर का राज्य निकट है, यहोवा का बड़ा दिन निकट है। हमें लगता है हजारों साल बीत गए, और खुदा का वचन कहता है नहीं, वचन हमसे बात कर रहा है। आमीन। अगर आपके पास भी अगर समय है ना तो एक दिन का ही है, अगर हमारे पास भी अगर समय है ना तो आज का ही है, और अगर आज मैं मर जाता हूं तो हमारे पास दूसरा मौका नहीं है। हम डायरेक्टली कब उठने वाले हैं? जब यहोवा का बड़ा दिन आ जाए। आमीन। तो जो भी करना है ना, कब करें? आज। बोलो, कब करें? हमारे पास केवल आज करें, जो ही करें वो आज के दिन करें। आमीन। इसलिए खुदा ने आज का दिन हमारे लिए नियुक्त किया है। खुदा चाहता है इस आज के दिन ही ना परमेश्वर को जानो। आमीन। उसके करीब आ जाओ, उस परमेश्वर से मुलाकात करो, उस परमेश्वर से अच्छे रिश्ते को बनाओ, क्योंकि एक दिन आएगा हम डायरेक्टली उसके सामने खड़े हो जाएंगे। हाँ, तब भय हमारे जीवन में नहीं आना चाहिए। तब हमारी अगर तैयारी नहीं रही ना, तो आपको पता है उस दिन आपको मौका नहीं मिलेगा खुद को बदलने का, खुद को संवारने का। हाँ, प्रभु में गलत था, कुछ फायदा नहीं बोलकर, उसको पता है। अगर आपको गलतियां सुधारनी है, अभी सुधारो। अगर आपको रिश्ते बिगड़े हुए रिश्ते बना देना, अभी बना, उसके बाद कुछ नहीं होने वाला। केवल आज का दिन मिला है। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं हाँ मेरा उससे जमता नहीं, पर देखता हूँ अगले साल उससे बात करूंगा, नए साल में उससे बात करना शुरू करूंगा। पति पत्नी भी ऐसा ही कहते हैं, आज नहीं कल देखता हूँ। नहीं, हमारे पास केवल आज का दिन है। हालेलुया। जो भी करे आप आज के दिन शुरू करें, क्योंकि हमारे पास कल का दिन है ही नहीं। इसलिए परमेश्वर के वचन लिखा है, परमेश्वर यहोवा का बड़ा दिन निकट है, बहुत जल्द आएगा। दूसरों के लिए मुझे नहीं पता, पर जितने सुन रहे हैं उन सब के लिए। हालेलुया। समझ में आ रहा है? बीते दिन निकल गए, खुदा ने केवल एक दिन दिया है। कौन सा? आज का। बस इतनी कमजोर है हमारे पास, कल की कोई गारंटी और वारंटी नहीं है। पर फिर भी आज घमंड में जी रहे लोग, उनको लगता है मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, मैं ऐसे करूंगा। कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास केवल आज का ही दिन है। हालेलुया। तुझे एक ही करना है, खुद को तैयार कर, किसके सामने खड़े होने के लिए। अगर तुझे परमेश्वर के सामने खड़ा होना है, उस कयामत में अगर तुझे लगता है कि तू बच जाए, तू उद्धार को पाए, तू नजात को पाए, अगर तुझे लगता है कि तू जन्नत को पाए, तो परमेश्वर चाहता है उस खुदा से जरा अपनी मुलाकात करना शुरू कर दे, उस परमेश्वर से बातें करना शुरू कर दे, उस परमेश्वर के सामने अभी से खड़ा रहना शुरू कर दे, उस परमेश्वर से कहे कि हाँ प्रभु, मुझे भी उस जन्नत में आना है ना, तो मुझे बदल, मुझे तैयार कर। मैं प्रार्थना करूं, मैं गलतियों को छोड़ूं, मैं पापों को छोड़ूं, सारी गलत बातों को मैं त्यागना चाहता हूं, क्योंकि मेरे पास केवल कौन सा दिन है? बहुत सारे महान व्यक्ति जो होते हैं ना, वो सोचते हैं जब रिटायर हो जाऊंगा तो प्रभु के लिए कुछ करूंगा।
अरे तुझसे गवर्नमेंट कुछ नहीं करवाती रिटायरमेंट के बाद, खुदा क्या काम करेंगे? अरे बोलो ना, सही बात है या नहीं? बहुत सारे लोग ऐसे होते महारथी जो सोचते हैं दिन भर ना पूरी जिंदगी 58 साल या 60 साल तक मैं पैसे कमा लेता हूँ, उसके बाद जब रिटायर हो जाऊंगा तो क्या करूंगा? प्रभु की सेवा करूंगा। अरे तुझे गवर्नमेंट खड़ा नहीं करती, तुझे खुदा क्या खड़ा करेगा? पूरी जिंदगी तूने पैसे कमाने में बिता दी, अब जब तुझे कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा तो तू चाहता है कि कौन इस्तेमाल करे? करेगा परमेश्वर। खुदा को बेवकूफ मत बनाओ। आपको पता है 58 साल और 60 साल नहीं दिए हमें केवल कौन सा दिन दिया है? जो भी करना है कब करो, सेवा भी करनी तो कब करो, उसके लिए इस्तेमाल होना है तो कब हो? कल का दिन है ही नहीं। हालेलुया। तो परमेश्वर ने जब हमें आज का दिन दिया है ना, तो परमेश्वर चाहता है कि आज के दिन का इस्तेमाल करें, क्योंकि यहोवा का बड़ा दिन है। आमीन। एक वचन को पढ़ना ब्रदर, पहले कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय वचन 24 को पढ़ें। पहले कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय वचन 24। क्या तुम नहीं जानते कि हाँ, वचन इस रीति से कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी है, दौड़ में तो दौड़ते सभी है, हाँ, परंतु इनाम एक ही ले जाता है, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम्हें वैसे ही दौड़ो कि हाँ, जीतो। हालेलुया। दौड़ना हमारा मकसद नहीं है आत्मिक जीवन में, जीतना हमारा मकसद होना चाहिए। बोलो क्या मकसद होना चाहिए? और आजकल मकसद लोगों का क्या है? दौड़ना। लोग दौड़ना चाहते हैं, जीतना नहीं। चर्च में हम क्यों आते हैं? क्योंकि हम दौड़ रहे हैं। हम बाइबल क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम दौड़ रहे हैं। हम प्रार्थना क्यों करते हैं? क्योंकि हम दौड़ रहे हैं। हम सेवा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम दौड़ रहे हैं। नहीं, दौड़ना मकसद नहीं होना चाहिए। हमारा मकसद क्या होना चाहिए? जो जीतना चाहता है ना, वो दौड़ने से बढ़कर खुद की ताकत को लगाता है। हालेलुया। वो अपनी पूरी ताकत लगा देगा, वो अपने पूरे बल को लगा देगा। आपको पता है, जो दौड़ना नहीं जीतना चाहता है ना, वो अपनी पूरी क्षमता को लगा देता है जीतने के लिए। हालेलुया। केवल रविवार के दिन में चर्च में आकर बैठा तो इसे आप नहीं जीत पाओगे। आपको पता है, हमें रोज खुदा के साथ बैठना है। आमीन। एक दिन बाइबल, आपको पता है, हफ्ते भर में पर मैं अपने खुद के कामों को करता हूँ, एक दिन किसके पास आता हूँ? बोलो किसके पास? मेरे हाथों में क्या है? बोलो क्या है? अगर मैंने आज इसको फुल चार्जिंग किया 100%, तो हफ्ता भर चलेगा? क्यों? बैटरी क्या होगी? डाउन। क्योंकि हम इसको क्या करेंगे? इस्तेमाल। बोलो क्या करेंगे? तो इसको कब फिर चार्ज करना पड़ेगा? ये तो बहुत टेंशन वाली चीज है आईफोन। ये तो जल्दी खत्म हो जाता है। ये दिन में मुझे 3 बार चार्ज करना पड़ता है। बोलो कितनी बार? 3 बार। आपका मोबाइल कम से कम 1 बार। समझ में आ रहा है? मसीही लोग खुद को कब चार्ज करते हैं? हाँ? हफ्ते में 1 बार। और उनको लगता है बस अपनी चार्जिंग हफ्ते भर चलेगी। गाड़ी में अगर 1 लीटर पेट्रोल डाला और हफ्ते भर गाड़ी फिरेगी? अरे बोलो ना। फिर तुम्हारी कैसे चल जाती है? हाँ? पिछले रविवार आए थे, गाड़ी किस रविवार आए? बीच में कभी बैठती ही नहीं, बाइबल कभी पढ़ती ही नहीं, प्रार्थना कभी करते ही नहीं, और फिर भी आपकी गाड़ी इतना एवरेज देती है कि 1 लीटर डाल दिया और हफ्ते भर चल रही गाड़ी। ध्यान देकर सुने, ऐसे दौड़ो कि जीतो। हालेलुया। दौड़ना बड़ी बात नहीं है, जीतना बड़ी बात है। और जीतने के लिए जो दौड़ता है ना, उसको पूरी क्षमता लगानी पड़ती है, पूरी ताकत लगानी पड़ती है। अगर मुझे केवल दौड़ना है ना रेस में, तो दौड़ने के लिए ना आप में जितनी ताकत हो आप लगाओ। अब मैं टाइम पास करके भी दौड़ सकता हूं, अगर जितना ही नहीं है। समझ में आ रहा है? मैं जब बीएड में था ना, मुझे बहुत याद आ रही है बीएड की आज। मेरा जो रूम पार्टनर था ना, वो बहुत इंटेलिजेंट था। ध्यान देकर सुनो। वो ना खुद नोट्स निकालता था, रात को 3-3, 4-4 बजे तक, यानी अर्ली मॉर्निंग तक वो स्टडी करता था और मुझे बात करता था, मुझसे बोलता था तू भी कर। और वो कहता था मुझे फर्स्ट आना है। वो क्या कहता था? फर्स्ट आना है। और वो मुझे कहता था तू भी कर। मैं उसको कहता था मुझे पास होना है। ये तेरा सपना है भाई, फर्स्ट आने का। अपना सपना क्या है? बस आप उसने कुछ। हाँ, मैंने उसको बोला था तू स्टडी कर, तू नोट्स निकाल, मुझे केवल दे देना, 2 दिन पहले मैं कर लूंगा, और अपना बस पास हो गया, फिर भी अपना काम चल जाएगा। ये मेरा पहले से उसूल था। हालेलुया। हाँ, मैं कभी स्टडी ना फर्स्ट आने के लिए की नहीं, मैंने कभी। आपने क्या की? केवल पास होने के लिए। पर आपको पता है, ये खुदा का फजल है कि परमेश्वर ने इस गधे को इस्तेमाल किया। हालेलुया। 10वीं में मैं जब था ना, तो मुझे इंग्लिश में 35 थे, 35 कितने थे?
यानी मैं गिर जाने वाला था, उन्होंने बचा लिया। फेल होने वाला था मैं बंदा, पर आपको पता है उन्होंने बचा लिया। 35 थे, और आपको पता है मैं इतना अच्छा व्यक्ति था ना, 12वीं में भी मैंने वही किया। 12वीं में भी इंग्लिश में कितने पढ़े? 35। फेल होने वाला था, उन्होंने फिर खींच लिया। ध्यान देकर सुने। पर आज आपको पता है वही गधा आज अंग्रेजी का टीचर है। समझ में आ रहा है? आज मैं 10वीं को अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। मैं 10वीं को क्या पढ़ाता हूँ? जिसे 10वीं और 12वीं में अंग्रेजी में कितने थे? 35। ध्यान देकर सुनो। उसी परमेश्वर ने उसी व्यक्ति को जब चुना अपने ज्ञान और समझ से भर दिया। हालेलुया। दौड़ा है, मैं सिर्फ दौड़ रहा था, पर आपको पता है जब मुझे परमेश्वर मिल गया ना, उसने मुझे जीतना सिखाया। बोलो क्या करना सिखाया? जीतना। तब मैं केवल दौड़ रहा था, पर जब खुदा मिल गया, प्रभु मिल गया, उस दिन से मैं जीतने लगा। बोलो मैं क्या होने लगा? हाँ, तो सारी चीजों में खुदा मुझे जिता रहा। आमीन। परमेश्वर जब आपको चुनता है ना, इसलिए नहीं चुनता कि आप दौड़ो, इसलिए चुनता है कि आप जीतो। बोलो इसलिए चुनता है कि आप जीतो। ध्यान देना। दाऊद को जब खुदा ने चुन लिया ना, तो इसलिए नहीं चुना कि वो दौड़े। दाऊद को इजरायली लोगों के समान, शाऊल के समान खुदा ने नहीं बनाया। जब गोलियत से सारे इजरायली डर रहे थे, तब गोलियत के सामने कौन खड़ा था? दाऊद। बोलो कौन खड़ा था? क्योंकि पूरी भीड़ में एक ही व्यक्ति ऐसा था जो दौड़ने के लिए नहीं, जीतने के लिए खड़ा था। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान देकर सुने मसीह लोगों, हमारी पहचान, हमारी जरूरत दौड़ना नहीं है, हमारी जरूरत जीतना है। बोलो क्या है? जीतना। हमें जीतना है। आमीन। तो और जीतने के लिए हमारे पास कितने दिन है? आज का दिन। कल ओलंपिक है। बोलो कल क्या है? कल हमें आईपीएल में जाना है। बोलो कहाँ जाना है? और आज आपके हाथ में बैट दे दी। बोलो क्या दे दी? और कहा जितना हो सके प्रैक्टिस कर लो, कल तुम्हें कहाँ जाना है? आईपीएल खेलने के लिए। वारे आईपीएल का बंदा जो होता है ना, वो सालों प्रैक्टिस करता है। बोलो कितना प्रैक्टिस करता है? सालों। तब जाकर वो आईपीएल में क्या कर पाता है? खेल पाता है। तब जाकर कोई ओलंपिक में क्या कर पाता है? खेल पाता है। मुझे एक बात बताओ, हमारी ओलंपिक कब है? आज नहीं, कल। बोलो कब है? और हमारे पास तैयारी के लिए कितने दिन है? बारे में फिर भी कुछ नहीं कर रहे, फिर भी खुद की तैयारी नहीं कर रहे। डायरेक्ट ओलंपिक में भाग लेना चाहते हो, डायरेक्ट जीतना चाहते हो, नहीं होगा। तो आज के दिन हमें पूरा जोर लगाकर, पूरी ताकत लगाकर, पूरी क्षमता के साथ खुद को तैयार करना है। हालेलुया। क्योंकि कयामत का दिन बहुत निकट है। आमीन। क्योंकि खुदा का बड़ा दिन बहुत निकट है। खुद को तैयार करें। ध्यान देकर, क्योंकि हमारे पास ज्यादा दिन नहीं बचे। और इसलिए पौलुस कहता है, दौड़ते तो सभी हैं, दौड़ते तो सभी, चर्च में जाते तो सभी, गीत गाते तो सभी, वचन सुनते तो सभी, वचन पढ़ते तो सभी, सेवा करते तो सभी, दान देते तो सभी है। और तुम ऐसे दौड़ो कि जीतो। बोलो ऐसे दौड़ो। तुम ऐसी प्रार्थना करो कि जीतो, तुम ऐसे बाइबल पढ़ो कि जीतो, तुम ऐसी सेवा करो कि जीतो, तुम ऐसे दान दो कि जीतो। आमीन। केवल दौड़ना नहीं, जीतना हमारा मकसद होना चाहिए। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। आजकल लोग जो है ना, वो केवल परंपरा के अनुसार चलना चाहते हैं। बोलो किसके अनुसार चलना चाहते हैं? और खुदा इसी परंपरा को तोड़कर हमें आगे लेकर जाना चाहता है। खुदा इससे ज्यादा हमें बढ़ाना चाहता है। खुदा और हमें तैयार करना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर को पता है हमारे पास केवल तैयारी के लिए एक ही दिन है। तो जितना हो सके आज के दिन को इस्तेमाल करें। आमीन। जितना खुदा के करीब आ सकते हो एक दिन में, उतना आने का प्रयास करें, क्योंकि कल का दिन हमारा नहीं, कल का दिन कयामत का है, कल का दिन बड़ा है, कल का दिन न्याय का दिन है। हम कल कुछ नहीं कर सकते, जो कुछ करना है आज से ही करना होगा। आमीन। बोले यीशु मसीह की जय। सारे काम आज कर लेते हैं, तैयारी को छोड़। तैयारी कब करेंगे? सारे काम आज खत्म कर लेता हूं, तैयारी कब से करूंगा? सारी जिम्मेदारियों को आज खत्म कर लेता हूं, खुदा को बहुत दुख दूंगा कल। यह हमारी सोच है। उल्टा करें, पहले परमेश्वर को अपना समय दे, खुदा के साथ वक्त बिताए, परमेश्वर के लिए आज का दिन दे, कल का दिन खुदा आपके लिए आशीष देगा। आमीन। हालेलुया। कयामत का दिन हमारे लिए दुखदाई नहीं, पीड़ादाई नहीं, आशीष का बनेगा, क्योंकि परमेश्वर उसके चुने हुए लोगों को कहाँ लेकर जाएगा?
स्वर्ग में। बोलो कहाँ लेकर जाएंगे? हाँ, पर जो खुद को तैयार नहीं करेंगे वो कहाँ जाएंगे? नरक में। ध्यान देकर सुनो, ये दो ही तो चीजें हैं, बीच में कुछ है ही नहीं। बीच में कुछ है मरने के बाद कोई दूसरा चांस, पछतावे का चांस, बदलने का चांस, और मरूंगा कब ये भी पता। ये तो सबसे डेंजरस बात है। अगर पता होता, समझो हमें अगर पता होता प्रभु 2 दिन बाद आने वाला है और मैं भी जिंदा रहूंगा तो क्या करते? 2 दिन अगर आपको पता, आज का वार क्या है? रविवार। समझो प्रभु यीशु मसीह बुधवार को आने वाला है। बोलो कब आने वाला है? ये अगर बता देता प्रभु तो क्या करते आप? सोचो क्या करते? आज से टीवी, आज से मोबाइल, आज से गलत बोलना, आज से गाली देना, आज से सारी गलत बातें। आपको पता है नौकरी को भी बोलेंगे 3 दिन में आने वाला, क्योंकि कौन आने वाला है? अरे बोलो, अगर यीशु बता के आता ना मैं बुधवार के दिन आने वाला हूं, तो आपको पता है आप सारी चीजें छोड़ के किसके चरणों में लग जाओगे? अरे बोलो ना। पर हमें पता है ना आने वाला, क्योंकि उसने तो बोल के रखा है, पर आया तो नहीं। पर ध्यान देकर सुने, दिन कितने बचे हमारे पास? एक ही। हालेलुया। हम बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं कि कल परसों नहीं, आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, बहुत निकट है और शीघ्र आने वाला। आमीन। ध्यान देकर सुने, इसी रीति से खुद को तैयार करें। हे प्रभु, आज का दिन तूने दिया है ना, कल का मुझे नहीं पता, मैं आज खुद को तैयार करूंगा, मैं आज खुद को संभालूंगा, मैं आज आत्मिकता में बढ़ने का प्रयास करूंगा, मैं आज प्रभु यीशु मसीह आप पर भरोसा करूंगा। हालेलुया। बाइबल में लिखा है इस बड़े दिन के बारे में। आपको पता है यहूदी लोगों के उनकी पुस्तक में लिखा है ना, व्यवस्था की पुस्तक में, इस बड़े दिन के बारे में। कुरान में लिखा है कयामत के दिन के बारे में। ये तीनों पुस्तकें इस दिन के बारे में बयान करती हैं। हालेलुया। ईसा अलैहिस्सलाम प्रभु यीशु मसीह, जिसके बारे में बहुत सारी पुस्तकें हमें गवाह देती हैं कि वो कयामत के दिन लोगों का न्याय करेगा। क्यों? मुझे एक बात बताओ, अगर किसी व्यक्ति पर कोई मुकदमा दर्ज होता है, अगर किसी पर कोई आरोप करता है, तो उसको कहां खड़ा किया जाता है? न्यायालय में। बोलो कहां खड़ा किया जाता है? ओके। अब न्यायालय में जब आप लेकर जाते हो, कटघरे में खड़े करते हो, तो उसका न्याय कौन करेगा? जज। बोलो कौन करेगा? जज ही क्यों करेगा? अधिकार क्यों है? अधिकार जज को ही क्यों है? अगर मैंने भी मेरे नाम के सामने जज लगा दिया तो मैं कर पाऊंगा? उसने पूरे कायदे का क्या किया है? स्टडी की है, उसको पूरे कायदे पता है, वो पूरी जानकारी रखता है हर एक छोटे बड़े कायदे के बारे में। और जब तब जाकर किसी अगर मुजरिम को वहां पर खड़ा किया जाता है ना, तो अधिकार किसके पास होता है? जज के पास। वैसे प्रभु यीशु मसीह जब न्याय करेगा, क्यों न्याय करेगा? यीशु ही क्यों करेगा? क्योंकि सारे कलाम को वो जानता है। बाइबल में लिखा है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। और यीशु के बारे में लिखा है वही वचन देहधारी हुआ। हालेलुया। यीशु मसीह खुद वचन है। उसने वचनों पर चल के दिखाया, उसने वचनों को मान के दिखाया, उसके जीवन में वचनों को पाया जाता है, उसमें सारी चीजों को पाया जाता है। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक सारे वचन यीशु मसीह में पाए जाते थे। आमीन। इसलिए न्याय करने का अधिकार किसको मिला? उसी को मिला। हालेलुया। हमारा न्याय उसी के हिसाब से होगा। आमीन। कि क्या तूने परमेश्वर के वचन को, खुदा के कलाम को माना, जाना और उसके अनुसार चला या नहीं? इसलिए आपको पता है आखिरी दिन में यीशु मसीह जो है वही आकर न्याय करेगा। हालेलुया। अपने आप को तैयार करें। आमीन। सफन्याह ने जिन लोगों को कहा था आज यही वचन हमसे बात कर रहा है, उसी रीति से जिस रीति से उस समय बात की थी। 3000 साल बीत गए हमारे लिए, उनके लिए नहीं। वो जो मर गए हैं ना, वो जब उठेंगे ना, उनके लिए कुछ पल होगा। बोलो उनके लिए क्या होगा? कुछ पल का समय। आज अगर हम मर गए तो हमारे लिए भी वो बड़ा दिन कुछ ही पल में आ जाए। जैसे कोई सोता और उठ जाता है और बस वो दिन आ गया, बस उतना ही समय हमारे लिए भी रहेगा। तो ध्यान देकर सुने, इस चीज को बहुत गौर से सुने कि हमारे पास कुछ पल बाकी है, कुछ ही समय बाकी है। और इसलिए परमेश्वर चाहता है हम खुद को तैयार करें। आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। मैं ज्यादा बढ़ना नहीं चाहता क्योंकि बाद में आपको और वचन को सुनना है।
पर बस परमेश्वर चाहता है थोड़ा समय लगे हम अपने आप को तय करें, उस खुदा के सामने अपने आप को लेकर आए कि हाँ उस क़यामत के दिन उसके सामने खड़े होने की ताकत रखें। आमीन, हालेलुया। मैं बहुत बार लोगों से कहता हूँ, आजकल लोग चाहते हैं कि लोग मुझे पहचानें, कुछ फायदा नहीं लोगों का पहचानने में। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, ऐसा जीवन बिताओ कि स्वर्ग आपको पहचाने। बोलो कौन आपको पहचाने? क्योंकि सामने खड़ा वहीं पर है, हालेलुया, उसके सामने खड़ा है। अगर खुदा पहचानेगा तो आप पर दया होगी, अगर वो नहीं पहचानेगा आप पर दया नहीं होगी। उस परमेश्वर को जान ले, एक दिन मिला है, उस एक दिन को ऐसे इस्तेमाल करें कि केवल दौड़ना नहीं है, हमें जीतना है। आमीन। अपनी आंखों को बंद करें, इस समय में प्रार्थना कीजिए। हर एक व्यक्ति अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। हाँ प्रभु जी, आज आपके जीवित कला में रहकर आपने हमसे हम खुद को तैयार करें, हम अपने आप को तैयार करें। धन्यवाद, थैंक यू जीसस कि आपके सम्मुख हम खड़े हो सके। थैंक यू जीसस। अपनी आंखों को बंद करें, अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाएं। शरीर की अभिलाषाओं पर, शैतान की सारी ताकत पर, शरीर की अभिलाषाओं पर, शैतान की सारी ताकत पर विजय पाऊं, जय पाऊं, विजय पाऊं, जय पाऊं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे पवित्र मुझे बना दे प्रभु।
आपके समूह में खड़े रहना, और उस दिन के वक्त आपके सामने खड़े रहने के लिए हमारे पास बहुत कम समय है। और इसलिए सब ध्यान देता है कि परमेश्वर का बड़ा दिन निकट है, वो तेजी से आ रहा है, वो जल्दी से आ रहा है। हाँ प्रभु जी, शायद औरों के लिए नहीं होगा पर मेरे लिए है, क्योंकि मेरे पास केवल आज का दिन बचा है, जिस दिन में मुझे सारी चीजों को करना है, अपने आप को बदलना है, अपने आप को तैयार करना है, खुद को पाक करना है, शुद्ध करना है, पवित्र करना है, कि हम आपके सम्मुख खड़े हो सकें। इसलिए पिता, वो बहुत निकट है, जल्द आने वाला है। प्रभु जी, हम खुद को तैयार करें, आपके वचनों के अनुसार हम खुद को तैयार करें, अपने मन को फिराए और पिता हम आपके नजदीक आए, करीब आए, अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपे दें। ऐसा होने दीजिए, क्योंकि हमें उस सिंहासन के सामने खड़ा रहना है, वो दिन निकट है। आज आपके जीवित कलाम में रहकर आपने हमसे बात की है, केवल सुनने वाले नहीं, वचन के अनुसार हम चलने वाले। सारा आदर और सारी हिम्मत अब आप ही को देते हुए रात में प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांग लेते हैं। आमीन।